फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे 12 बीपीएस के बारे में। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है आईबीए के लिए। आईबीए किस प्रकार से बैंकर्स और ट्रेड यूनियन को मूर्ख बना रही है पिछले एक साल से। 5 डे बैंकिंग जो कि पता होगा आपको, आईबीए एग्री कर लिया था फरवरी 2023 में। उसके पास से पिछले 9 महीने से आईबीए के पास पेंडिंग था। आईबीए ने प्रपोजल सेंड नहीं किया और फिर एक आरटीआई के थ्रू पता चला कि गवर्नमेंट के पास नवंबर 2023 में एक प्रपोजल आया है आईबीए के थ्रू। तो मतलब आईबीए पिछले 9 महीने से अपने पास प्रपोजल रखी, तो उन्होंने सेंड क्यों नहीं किया गवर्नमेंट के पास में। और जब गवर्नमेंट भी इतना इंटरेस्टेड है साइन करने में, तो पिछले 3 महीने से अभी तक डिसीजन क्यों नहीं लिया गया 5 डे वीक के लिए। तो जब सब कोई चाहता है कि जल्दी सेटलमेंट साइन हो जाए, तो फिर डिले क्यों, किस प्रकार से बैंकर्स को मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द रीजन फॉर हरीश शाइन ऑफ एमयूएस इज दैट गवर्नमेंट विल गो इनटू इलेक्शन मोड एंड विच विजन विल बी कंप्लीट बिफोर दैट। क्योंकि आईबीए चाहती है गवर्नमेंट बिजी हो जाएगी इलेक्शन में, इसलिए जल्दी से जल्दी एमयू शाइन कर लिया जाए। बट जब अगर आईबीए चाहती है तो इतना हर चीज़ में वो इतना डिले क्यों कर रही है। ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्स कॉन्फिडेंस एंड बिलीव आईबीए डेट 5 डे वीक विल बी अनाउंस सिंस आईबीए एग्री। ट्रेड यूनियन इतना कॉन्फिडेंस है कि आईबीए एग्री कर ली है, इसलिए वो अनाउंस कर देगी। क्योंकि आपको पता है जब तक गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आता तब तक हम बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते हैं कि 5 डे वीक इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। IB is bound to answer itself the following question as the process depend on its then trade union. Trade union have extend more than necessary cooperation to them and cannot be blamed at all. क्योंकि ट्रेड यूनियन ने जिस प्रकार से आईबीए को बोला है, पूरा सपोर्ट किया है, जैसा आईबीए ने बोला उसके हिसाब से ट्रेड यूनियन चल रही है। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो आईबीए के लिए हैं। डिड इट हैड अ फ्री एयर क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट और 5 डे बैंकिंग बिफोर साइनिंग एमयूयू। क्या कोई क्लियरेंस लिया गया था गवर्नमेंट से एमयू साइन करने से पहले। वाई एमओयू वाज फोर्स एंड नॉट साइन बाय ट्रेड यूनियन इन मिडनाइट। मतलब जो बोला गया मिडनाइट में, जो 12 जनवरी और 7 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें क्यों ट्रेड यूनियन को इतना ज़्यादा फोर्स किया गया साइन करने के लिए। बट नेसेसरी अप्रूवल वाज नॉट इंश्योर बाय डिप्यूटिंग ऑफिसर टू गिवन DPS given the important and complexity of issue and the sanitization error surround 5D issue। आईबीए के द्वारा ट्रेड यूनियन पे इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है और डीएफएस के थ्रू क्यों इतनी जल्दी अप्रूवल नहीं मिल रहा है 5 डे बैंकिंग के लिए। वाई वाज द प्रपोजल फॉर 5 डे नॉट सबमिट टू गवर्नमेंट थ्रू द इशू हैज बीन पेंडिंग सिंस 10 बीपीएस बट kept on telling ट्रेड यूनियन दैट द मैटर इज द गवर्नमेंट नीड क्लेंस। जैसा कि आपको पता होगा, जब फरवरी की मीटिंग हुई थी उसके बाद जब आईबीए एग्री हो गया था, तो ट्रेड यूनियन भी हमसे यही बोल रहे थे कि गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। जबकि वो प्रपोजल जो कि फरवरी में आईबीए एग्री कर लिया था, वो 9 महीने तक कहीं नहीं गया। मतलब आईबीए ने सेंड ही नहीं किया गवर्नमेंट के पास। और ट्रेड यूनियन के द्वारा ऐसा बोला जा रहा था कि 9 महीने से पेंडिंग है, मतलब गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, पड़ा हुआ है। जबकि रियलिटी ये थी, जब हमने राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये प्रपोजल हमारे पास नवंबर में आया है। मतलब अगर हमको वहाँ से पता नहीं चलता तो हम तो यही सोचते रहते ना गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन मेन दिक्कत तो आईबीए के साथ है ना कि आईबीए ही गेम खेल ली है कि इतने महीने बाद प्रपोजल सेंड किया। मेन प्रपोजल वाज नॉट सबमिट टिल नाउ। इट हैज़ बीन ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्योंकि आईबीए ने बिना गवर्नमेंट के तो सिग्नल दिया नहीं होगा। अगर जब ग्रीन सिग्नल था तो वाई गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग फॉर्मल अनाउंसमेंट इवन आफ्टर 75 डे। क्योंकि पता होगा नवंबर में आ गया था, तो नवंबर से आज फरवरी एंड आ रही है, फिर भी उसके बाद भी अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। एटलीस्ट फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए कब या किस डेट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अप्रैल से या मई से, कुछ तो अनाउंस करना चाहिए गवर्नमेंट को। देयर इज नो वर्ड ऑन इट एंड वेज रिविजन एक्टिविटी हैव स्टॉप। IBA can only answer this. Did IBA arbitrate and took trade union for granted? IBA ट्रेड यूनियन को ग्रांटेड ले रही, क्योंकि ट्रेड यूनियन ने जिस प्रकार से आईबीए ने बोला सेम किया, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसा आईबीए ने बोला वैसा भी किया गया। उसके बाद भी आईबीए ट्रेड यूनियन और बैंकर्स कुछ नहीं सुन रही है। डिड ट्रेड यूनियन मिसरिप्रेजेंट टू ट्रेड यूनियन, डिड आईबीए मिसरिप्रेजेंट टू ट्रेड यूनियन, और डिड गवर्नमेंट गो बैक ऑन इट्स वर्ड ऑन 5 डे बैंकिंग। तो ये सारे क्वेश्चन है आईबीए के लिए, जिस प्रकार से आईबीए ने गेम खेला है। क्योंकि आईबीए के थ्रू ही गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन ने सारी चीज़ एग्रीमेंट कर ली, अभी तक कोई भी स्ट्राइक नहीं की है। क्योंकि ट्रेड यूनियन आईबीए की हर बात मान रही है। अब तो मुझे लगता है कि ट्रेड यूनियन को अपने हिसाब से ही डील करना चाहिए।
अब यहाँ पे देखो, वे इफ 5 day week does not happen, why can not IBA say and put the matter to rest? By this, then they will agree that they are not HR sanitized and LIC management. Final question: did so much of drama took place when government approved 5 day week to LIC, RBI's government, central government and other PSU? Government approved 5 day week to LIC without any strike action, but why not per bank? Why, मतलब बैंकर्स के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जो बैंकर इतनी मेहनत करता है उसको ही आप हाइब्रिड पेमेंट देने में इतनी ज़्यादा मतलब लेट कर रहे हो। तो ये तो एक रॉन्ग मैसेज आता है बैंकर्स के लिए भी कि आप जितना भी कर लो गवर्नमेंट स्कीम के लिए, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है गवर्नमेंट से। तो ये तो मान लो IBA की तरफ से चल ही रहा था, लेकिन हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, कल जैसे सैटरडे था तो 5 day बैंकिंग नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 42 की ट्वीट्स हैं। उसके बाद भी ट्वीट्स किए गए, लेकिन क्या होता है कि अगर एक पर्सन बार बार ट्वीट करता है तो वो तो पोस्ट तो ज़्यादा हो जाते हैं, पर जितने ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आई रिक्वेस्ट कि जितने भी बैंकर्स हैं, 5 day बैंकिंग के लिए आपको खुद भी लड़ना होगा, जिससे गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के कानों तक बात पहुंच सके कि 5 day बैंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है बैंकर्स के लिए। बहुत सारी चीज़ें हम ट्रेंड कराते हैं, तो आई होप कि आप भी अपनी तरफ से उसमें पार्टिसिपेट करोगे, जिससे बैंकर्स की यूनिटी के बारे में गवर्नमेंट को पता चल सकेगा और गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी 5 day के लिए कुछ तो डिसीजन लेगी। थैंक यू दोस्तों।